सती मैया ने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। भगवान ने कुछ नहीं कहा। शंकर जी तो समाधि लगा करके आंखें बंद करके बैठ गए। सती मैया जब दूर जाती दिखी, शंकर भगवान ने मन में सोचा ऐसा तो नहीं कि सचमुच चली जाए। फिर आंखें खुल करके देखने लगती हैं और ज्यों ही सती मैया वापस लौटने लगती हैं, शंकर जी फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। सती जी को जाते हुए देखते हैं तो आंखें खोल करके देखने लग जाते हैं और जब लौटते आते हुए देखते हैं तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। सती मैया निर्णय नहीं कर पा रही कि आखिर हम करें तो करें क्या। एक बुद्धि कह रही है कि यज्ञ में चली जाऊं और एक बुद्धि कह रही है कि नहीं नहीं यज्ञ में चली जाऊंगी तो शंकर भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो सती मैया निर्णय नहीं कर पा रही हैं। आखिर सती मैया ने निर्णय कर लिया कि मैं यज्ञ में जाऊंगी। ऐसे यज्ञ रोज रोज थोड़ी होते हैं। यज्ञ में जाऊंगी, शंकर अपने पिताजी को मनाऊंगी, पिताजी आएंगे शंकर भगवान को मनाएंगे और शंकर भगवान को भी ले जाएंगे, सुकाम बन जाएगा। सती मैया जब दूर तक जाती दिखी, शंकर जी ने मन में सोचा ये लौटने वाली नहीं है। नंदीश्वर आदि गणों को कहा कि भैया इन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ करके आओ, इन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ करके आओ। नंदीश्वर आदि गण आए, मैया हमारे रहते आप पैदल जाओगी, हम किस काम के लिए हैं, हमारे ऊपर विराजमान हो जाओ। सती मैया नंदी के ऊपर विराजमान हो गई और नंदी के ऊपर बैठ करके सती मैया जा रही हैं हरिद्वार। सारे जो गण हैं वो जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, बोलो सती मैया की, सती मैया की, सती मैया की। और सती मैया सज्जनों जब हरिद्वार की पावन भूमि पर पहुंची हैं, कल तक जो देवी देवता सती मैया को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, आज मैया को देख करके सब अनदेखा कर रहे हैं। कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आए हैं और प्रजापति दक्ष का सत्य आदेश से शिव संबंधी कोई भी हो जो शंकर भगवान से संबंध रखता है वो मेरा दुश्मन है, शत्रु है। तो सती मैया से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। सती मैया को ये व्यवहार बड़ा पता लगा, कोई बात नहीं। अंदर गई हैं महल के, बहनों ने देखा सादर भनई मिली एक माता, बहिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने ऊपर से स्वागत किया, आओ बहनों, आओ बहन सती, तुमने बड़ा अच्छा किया, हमने तो सुना है पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। हंसी उड़ाने लगी सती मैया की। सती मैया ने मन में विचार किया कि इनसे हमारा क्या लेना देना। मायके में सबसे अधिक महत्व होता है तो माँ का। माँ है तो मायका है, अन्यथा कोई नहीं पूछने वाला, सब औपचारिकता निभाते हैं। मायके में माँ का शब्द तो है, लेकिन मैं कहता हूँ मायका माँ के कारण नहीं, मायका होता है पिताजी के कारण, मायका होता है पिता के कारण। बेटी का पिता जब तक जीवित रहता है, बेटी अधिकार पूर्वक सम्मान पूर्वक उस घर में आ जा सकती है। लेकिन जब बेटी का पिता इस संसार को छोड़ करके चला जाता है और जब माँ भैया भाभी के अधीन हो जाती है तो बेटी को फिर अपनी मर्जी से मायके आने को नहीं मिलता, भैया भाभी की मर्जी से आने को मिलता है। इसलिए मायका होता है पिता के कारण। आपने कई दृश्य ऐसे देखे होंगे, किसी बेटी की माँ मर जाती है, बेटी अपने हृदय पर पत्थर रख लेती है, कोई बात नहीं, मेरी माँ मर गई, मेरा पिता, मेरा अभिमान जीवित है। लेकिन उस बेटी को जब पता चलता है कि मेरा पिता इस संसार को छोड़ करके चला गया, और बेटी जब पहली बार ससुराल से अपनी मायके आती है तो मायके की जो देहरी होती है उस पर पछाड़ खा करके गिर जाती है और बार बार उस देहरी को देख करके यही कहती है, यह देहरी आज से मेरे लिए पराई हो गई है, यह देहरी मेरे लिए पराई हो गई है। संसार में हमारे बहुत से रिश्ते नाते हैं, लेकिन जितना पवित्र रिश्ता बेटी और पिता का होता है उतना पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता। आप यदि किसी बेटी को दुख न देना चाहते हो तो कुछ नहीं कहिए, बेटी के पिता को आप शब्द कहना शुरू कर दो, बेटी सबको सहन करेगी परंतु पिता के लिए कुछ नहीं सह पाएगी। बेटी सास के यहाँ जाएगी, सास से कहेगी सासू माँ आप भले ही मुझे बहू नहीं मानो, कोई बात नहीं, मेरी सौगंध आपको लगे, लेकिन मेरे पिताजी के लिए कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं जानती हूँ कैसे कर्जा करके मेरे पिताजी ने मेरा विवाह तुम्हारे बेटे के साथ किया है। अभी तो मेरे पिताजी की पीठ से कर्जे का बोझ भी नहीं उतरा है, इसलिए मेरे पिताजी को कुछ नहीं कहना। बेटी दिन भर भूखा रहेगी, सबको भोजन परोस के दे देगी, परंतु पिता के लिए कभी दो शब्द नहीं सुन सकती। बेटी पिता के लिए बहुत रोती है। बेटियों को सज्जनों कभी बोझ नहीं समझो, बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां तो सौभाग्यशाली व्यक्ति के यहाँ होती हैं। अगर आपके घर में 3 या 5 बेटियां हो गई हैं तो भगवान ये मत कहना कि भगवान ने हमारे ऊपर विपत्ति पटक दी है।
बेटियां विपत्ति नहीं हैं, बेटियां तो सौभाग्य वालों के यहाँ होती हैं। हर बेटी अपने साथ में 3 चीजें लेकर के आती है। हर बेटी लक्ष्मी, शक्ति और खुशियां। लक्ष्मी, शक्ति और खुशियां। जब बेटी सयानी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी, तो कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, लेकिन पिता की जेब में पैसा आ जाएगा। कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, लेकिन पिता की जेब में पैसा आ जाएगा। और पिता का जेब जब तक भरा रहेगा, जब तक बेटी घर में बैठी रहेगी। और ज्यों ही बेटी की डोली विदा हो जाती है, फिर पिता की जेब खाली हो जाती। पिता की जेब में कुछ नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। लक्ष्मी उसके घर से चली गई। दूसरी होती है शक्ति। जब किसी बेटी का विवाह होता है, 2, 4, 5 महीने से पिता नंगे पैर दौड़ लगाता है, ठीक से भोजन नहीं करता, परंतु आश्चर्य की बात थकता ही नहीं है। पिता कभी नहीं थकता। लेकिन ज्यों ही बेटी की डोली विदा हो जाती है, फिर वही पिता एकांत में कोना पकड़ लेता है। अगर घर वाले बात करने के लिए आए तो कहता, भैया अब हमसे कोई बात नहीं करना, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि शक्ति स्वरूपा कन्या तुम्हारे घर से चली गई। और तीसरी होती है खुशियाँ। जब किसी बेटी का विवाह होता है, घर में 15 दिन पहले, 1 महीने पहले से कितनी खुशियाँ आ जाती हैं। लेकिन ज्यों ही बेटी की डोली विदा हो जाती है, रिश्तेदार परिवार वाले जब हमारे घर में आते हैं, तो वो भी कहने लगते हैं, भैया अब हम घर में नहीं रहे, इस घर में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि खुशियाँ तुम्हारे घर से चली गई हैं। उड़ गई आंगन की चिड़िया, घर पर आया हो गया, सूनी सूनी गलियां रह गईं, खत्म मेला हो गया। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था, ना वो घर क्यों नहीं आती जो पहले रोज आती थी। बेटियां बोझ नहीं हैं। त्याग, समर्पण का यदि कहीं दृश्य देखना है, हमारे इस भारत भूमि पर देखिए सज्जनों, जिस बेटी के जीवन का फैसला होने जा रहा है, वो बेटी उस फैसले में सम्मिलित नहीं होना चाहती। बेटी का विवाह हो रहा है, वो किसी शराबी के लिए बेटी के विवाह की चर्चा हो रही है। बेटी से उसकी माँ कहती कि बेटी तुम तो कुछ बोलो। बेटी कहती नहीं नहीं, मेरा भैया जो करेगा सो अच्छा करेगा, मेरा पिता जो करेगा सो अच्छा करेगा। खुद के जीवन का फैसला होने जा रहा है, परंतु वह बेटी कुछ नहीं बोलना चाहती। वो कहती मेरा भैया जो करेगा सो अच्छा करेगा, मेरा पिता जो करेगा सो अच्छा करेगा। ऐसा त्याग और समर्पण का दृश्य कहीं और देखने को मिलेगा। जिसके जीवन का फैसला, वह उस फैसले में सम्मिलित नहीं होना चाहती। और इन बच्चियों को जीवन भर जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, घिस के पिट के रो करके जीवन भर उस अपने जीवन को निकाल लेती हैं। अच्छी बच्चियां तो कभी अपने माता पिता से शिकायत तक नहीं करती। जब विदा होगी बेटी माँ के गले से लगी है माँ के गले, लेकिन माँ के गले से लग करके कहेगी माँ पिताजी का ख्याल रखना, तुम मुँह चलाती हो तो पिताजी को टेंशन होती है। लगी है माँ के गले लेकिन पिता की चिंता कर रही है। भाई के गले लग करके कहती है भैया समय पर घर आ जाना, क्योंकि तुम समय पर घर नहीं आते तो पिताजी को टेंशन होती है। लगी है भाई के गले लेकिन पिता की चिंता कर रही है। फिर अपनी छोटी बहन के गले लगेगी, बहन से कहेगी बहन जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें हमारे पिताजी का सिर नीचे हो जाए। पिताजी ने सबके तानों को सह करके हम लोगों को पढ़ाया है। सबने मना किया था कि तुम अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक कटवा देगी, तुम्हारा समाज में सिर नीचे करवा देगी। लेकिन पिताजी ने सबके तानों को सुना,
फिर भी हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। कभी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना बहन जिससे हमारे पिताजी का सिर नीचे हो जाए। बेटी पिता के लिए बहुत रोया करती है। माताओं का, बहनों का हम लोग सम्मान करें, क्योंकि संसार में इनका कोई नहीं होता। किसी माँ से किसी बच्चे ने पूछा, माँ तुम्हारा अपना कौन सा मकान है? इस माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा मेरा अपना कोई मकान नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में अपने पिता के मकान में रहती थी, युवावस्था में अपने पति के मकान में रहती थी और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के मकान में रहती हूँ। मेरा अपना कोई मकान नहीं है। बेटी हमेशा अपने पिता का नाम साथ में लेकर के चलती है। आपके क्षेत्र में राम जी का मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, ऊपर लिखा रहता है श्री राम जानकी मंदिर। तो जानकी जो शब्द है, जा में से आ की मात्रा निकाल दो और का में से बड़ी की मात्रा निकाल दो, क्या हो जाएगा? जनक। जानकी शब्द में से जा में से आ की मात्रा निकाल दो और का में से बड़ी की मात्रा निकाल दो, वो है जानकी से हो जाएगा जनक। तो एक बेटी अपने पिता का नाम हमेशा साथ में लेकर के चलती है। जनक से हुई जानकी, द्रुपद से हुई द्रौपदी, पर्वत से हुई पार्वती और सेव्य से हुई सेव्या। कहना तो नहीं चाहिए, परंतु ये लड़के क्या करते हैं, जो ही आप मर जाओगे, आपकी 13वीं होगी, सबसे पहले तहसील में जाएंगे और जहाँ पर आपका नाम चढ़ा है आपका नाम कटवाएंगे और सबसे पहले अपना नाम चढ़वाएंगे। इसलिए बेटी गुण गौरव सुख सुविधा की देनी हो सकती है, बेटी गुण गौरव सुख सुविधा की देनी हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। जनक जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा था, पुत्री पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे सीता, तुमने आज दोनों कुलों को उतार दिया है, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। बेटा यदि लायक है एक कुल को तारेगा, बेटा यदि लायक है तो एक कुल को तारेगा, और यदि बेटी लायक है तो दोनों कुलों को तार देती है। बेटी बोझ नहीं है। वैसे तो जीवन में कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन कभी कभी मन में ऐसा प्रश्न उठता है, भगवान ने अगर करने लायक कभी कुछ बनाया, भगवान ने यदि सामर्थ्यशाली बनाया, तो बेटियों के लिए जीवन में जरूर कुछ करूंगा। इतना जीवन का संकल्प है। सम्मान करना सीखो। बेटा बेटी में अंतर मत करो। बेटा को तुमने खूब पढ़ाया लिखाया और बेटी को अनपढ़ छोड़ दिया, ऐसा मत करो। बेटी को भी सब सुविधाएं दो। बेटी हमारी बोझ नहीं है। मायका होता है तो पिता के कारण। सती मैया अपनी माता प्रसूति से मिली, प्रसूति से मिलकर के सती मैया गई यज्ञ स्थल पर। दक्ष प्रजापति सामने खड़ा था। प्रजापति दक्ष ने देखा मेरी बेटी सती आ रही है, तो शिव संबंधी होने के कारण प्रजापति दक्ष मोह फेर करके खड़ा हो गया। सती माता को व्यवहार बड़ा पता लगा, मेरा पिता और मुझे नहीं देख रहा है। पास में पहुंची सती मैया, पिताजी मैं आ गई। प्रजापति दक्ष ने कुछ नहीं कहा। सती मैया यह अपमान का घूंट पी गई। कोई बात नहीं, माता पिता अपने बच्चों को डांट देते हैं, माता पिता की डांट का अपमान नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी मेरा अपमान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। परंतु जो ही सती मैया ने यज्ञ स्थल पर दृष्टि डाली, स्वर्ग के छोटे छोटे देवी देवताओं को यज्ञ में भाग दिया गया, परंतु देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के लिए यज्ञ में कोई भी भाग नहीं दिया गया। छोटे से छोटे देवी देवताओं को भाग दिया गया यज्ञ में, परंतु देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के लिए कोई भाग नहीं दिया। अब सती मैया से नहीं रहा गया, क्योंकि एक पतिव्रता पत्नी अपना अपमान तो सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान उससे सही नहीं होता। आंखें लाल हो गई, उधर फड़कने लगी और क्रोध में भर करके सती मैया ने जवाब दिया, ये दुक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दगमान सिहंति तत्। अरे मूर्ख दक्ष, तुझे ये प्रजापति का पद मिल गया, तू इतना मदान हो गया, भगवान शंकर का अपमान करने चला है। जिन शंकर भगवान का नाम 2 अक्षर का है, जिनका नाम शिव यानी कल्याण स्वरूप है, उन कल्याण स्वरूप शंकर भगवान का तुमने अपमान किया। आज मुझे पहली बार पता चला है मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। और पिताजी, अगर मैं यहाँ से लौट करके चली गई कैलाश पर्वत पर, तो शंकर भगवान एक ही बात कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, क्या सम्मान हुआ मायके में, तो हम क्या जवाब देंगे।
आज मुझे पता लगा है कि मेरा जन्म एक शत्रुही के द्वारा हुआ है और पिताजी जब तक शरीर रहेगा तब तक संबंध को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए संबंध को सर्वथा मिटाने के लिए मैं अपने शरीर का ही त्याग कर दूंगी, इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और सती मैया ने देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों का ध्यान किया है और अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। बोल सती महारानी की। पांच भौतिक शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया। जो नंदीश्वरादि गण आए थे वो मारो मारो काटो काटो चिल्लाने लगे, ऐसे यज्ञ को हम कभी सफल नहीं होने देंगे जिस यज्ञ में हमारी माता जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी हो। भृगु ऋषि उस यज्ञ के आचार्य थे, सबको रक्षोहण मंत्र से सबको उस यज्ञ स्थल से भगा दिया। देवर्षि नारद ने दौड़ लगाई, शंकर भगवान के पास में पहुंचे। भगवान गजब हो गया, क्या हुआ? माता सती ने अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। शंकर भगवान को इतना क्रोध आया। अब तक यदि दक्ष बच रहा था तो केवल सती के नाते, जब सती ही नहीं रही तो संबंध कैसा? शंकर भगवान को क्रोध आया, अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसी समय वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा, वीरभद्र जाओ और प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र भगवान चले हैं। जो भी यज्ञ में सहायता करता है सबको वीरभद्र भगवान ने दंडित कर दिया। प्रजापति दक्ष सामने आया, इसका सर भी धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ का विध्वंस करके देवी देवताओं को साथ में लेकर के लौट आए हैं। सारे देवी देवता जो यज्ञ में गए थे वो सब खंडित हो गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा, सरकार यज्ञ में भाग लेने गए थे, यज्ञ में भाग तो मिला नहीं, ऊपर से खंडित हो गए हैं। शंकर भगवान ने करे, देवताओं जब उस यज्ञ में हम तीनों देवता नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए, तो तुम कैसे चले गए? सब देवता कहने लगे, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बिना विचारे जो काम किया है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।